संसार में एक व्यवहार कहने सुनने में आता है, सब लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कोई बहुत धनवान होता है तो उसके लिए लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुत भाग्यशाली है। क्यों? इतनी बड़ी कोठी इसने बना ली, भाग्यशाली है। कई लोग कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली, बोले क्यों? बड़ी सुंदर पत्नी मिली है, बुद्धिमान पत्नी मिली है, विवेक युक्त पत्नी मिली है, भाग्यवान है। अच्छे बच्चे निकल जाते हैं, पढ़ाई लिखाई में टॉप करते हैं, अच्छी जॉब बिजनेस करने लगते हैं, तो लोग बात कहते हैं कि बहुत भाग्यशाली है। नहीं, वो भाग्यशाली नहीं है। अति धनवान होना, बहुत सुंदर सुलक्षणा पत्नी का प्राप्त होना, सुंदर पुत्र का प्राप्त होना, इसको भाग्यवंत कहा जा सकता है, पर वही भाग्यवान होता है यह कहना उचित नहीं है। उसको आप कह सकते हैं कौन है? बोले प्रारब्धवान है, इसका प्रारब्ध अच्छा है, पूर्व के क्रम अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, इसलिए ऐसा सब कुछ इसको योग्य मिला है। परंतु अनुकूल पत्नी का मिलना या अनुकूल परिवार का मिलना या अनुकूल धन संपत्ति का मिलना ही व्यक्ति का भाग्यवान होता है, ऐसा आवश्यक नहीं है। आपके थोड़ी दूर पर महाराष्ट्र शुरू हो जाता है और महाराष्ट्र में प्रकट हुए श्री तुकाराम जी महाराज। तुकाराम जी की पत्नी अनुकूल नहीं थी, तो क्या तुकाराम जी भाग्यवान नहीं थे? भाग्यशाली थे। स्वयं भगवान श्री कृष्ण यदुवंशियों और यदुवंशियों में जो बालक बच्चे हुए वे बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। क्या यदुवंशी भाग्यवान नहीं थे? खूब भाग्यवान थे। कबीरदास जी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, अच्छे कुल खानदान या फिर बहुत संपत्तिवान नहीं थे, तो क्या कबीरदास जी भाग्यवान नहीं थे? भाग्यवान का मतलब केवल धनवान होना, पत्नीवान होना, पुत्रवान होना, बुद्धिमान होना ही नहीं होता है। हमारी दृष्टि में जिसके चित्त में, जिसके जीवन में भले ही धन नहीं है, भले ही अनुकूल पत्नी बच्चे नहीं है, भले ही अनुकूल व्यवस्था नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की भावना उसके चित्त में, वो भाग्यवान है। हर स्थिति में भगवत स्मृति वो उसका त्याग नहीं करता। भाग्यवान व्यक्ति वो है जो ठाकुर जी का है, और या फिर ऐसा कहो, ठाकुर जी जिसको अपना मानते हैं वो भाग्यवान है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, भागवत जी के महात्म्य में कहा जाता है कि अनंत जन्मों के भाग्य एक साथ इकट्ठे होते हैं तब कथा सुनने को मिलती है। इस समय यदि कहा जाए कि मध्य प्रदेश में भाग्यवान कौन है, तो आप लोग भाग्यवान हैं। इस समय कहा जाए खरगोन में भाग्यवान, अब जहां कहीं भी कथा चल रही है वो सब भाग्यवान है, पर हमें तो आपका और हमारा पता है ना, इसलिए हम भाग्यवान हैं।